नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेंद्र। बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, आज एक विचार मन में आया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना कितना फायदेमंद होता है और दूसरा अन्याय के खिलाफ न लड़ना कितना दुखदाई होता है। ये प्रसंग मुझे कहाँ से याद आया कि हमारे सनातन धर्म में दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिससे महाभारत की रचना हुई, दूसरा है रामचरितमानस रामायण। दोनों को जब अध्ययन करिए तो उसमें एक प्रसंग आता है कि इतने बड़े योद्धा भीष्म पितामह, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ पुरजोर विरोध नहीं किया, अन्याय के खिलाफ पूरी तरीके से शक्ति के साथ खड़े नहीं हुए, जिसके कारण से द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भीष्म पितामह को सरसैया पे जाना पड़ा, मतलब बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। और अन्याय के खिलाफ पुरजोर विरोध करने का परिणाम कितना सुंदर मिला। रामचरितमानस ने, बाबा तुलसीदास जी ने यह दिखाया है कि जिस समय रावण जो है माता जानकी जी को पुष्पक विमान से लंका लेके जा रहा था और माता जानकी जी का विलाप सुन करके जटायु ने उनकी मदद के लिए दौड़े और दौड़ करके उन्होंने जितनी उनकी शक्ति थी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने रावण का विरोध किया और कोशिश किया कि रावण को जो है माता जानकी जी को लेकर के लंका न जाना पड़े, लेकिन नहीं रोक पाए। माता जानकी जी को जाना ही पड़ा लंका। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम देखिए कि अन्याय का विरोध करने के कारण से जटायु जी को भगवान राम की गोद मिली और साक्षात जटायु जी का अंतिम संस्कार मेरे प्रभु श्री राम ने किया। और महाभारत में विरोध, द्रौपदी चीरहरण का विरोध न करने के कारण से भीष्म पितामह जैसे महारथी को 21 दिन तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में अन्याय हो रहा है और आपके बस में उसको रोकना है तो कोशिश करिए कि उस अन्याय को रोकिए, और अगर नहीं रोके, नहीं प्रयास किए, तो भीष्म पितामह के तरीके सरसैया पे लेटने के लिए तैयार रहिएगा। और अगर रोकेंगे तो हो सकता है कि जटायु के तरीके, जिस प्रकार जटायु को भगवान राम की गोद मिली और भगवान राम के द्वारा उनको सीधे स्वर्ग भेजा गया। सुना है कि स्वर्ग तो भीष्म पितामह को भी मिला था, लेकिन वो आनंद जो जटायु को अंतिम समय में मिला वो भीष्म पितामह को नहीं मिला। इसलिए मित्रों, न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, न्याय संगत कार्य के लिए खड़े रहना, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। गुड नाइट।